नमस्कार, मैं अभी हूँ गढ़ी माई मंदिर परिसर में। गढ़ी माई का यह मेला और मैं आपको पूरी जानकारी देने के लिए आज उपस्थित हुआ हूँ। आपसे निवेदन है कि आप मेरे वीडियो में अंत तक बने रहें और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच जाए एवं मेरे पेज को फॉलो भी करें। धन्यवाद। मैं आपको और अब आगे दिखाने के लिए आ रहा हूँ। देखिए सामने जो है यही गढ़ी माता का मंदिर है, यही गढ़ी माई का मुख्य मंदिर है। मैं मंदिर के इस पिछले गेट से आया हूँ और देखिए यही गढ़ी माई का मंदिर है। और आज हम लोग मेला से अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पर आए हैं। मुख्य बलिदान है वह 9 और 10 तारीख को है मुख्य बलिदान और मुख्य पूजा 8 को है। और मुख्य बलिदान जो है वह 9 और 10 तारीख को इसी महीना में। और मेले की शुरुआत हो गई थी 17 नवंबर को ही मेले की शुरुआत हुई थी और मेला इस दिसंबर माह के 15 तारीख तक चलने वाला है मुख्य मेला। अब मैं आपको जानकारी दे दूं कि गढ़ी माई का यह जो मंदिर है नेपाल देश के 12 जिला में है और 12 जिला का जिला मुख्यालय कल्या में है। और कल्या से मात्र यह 10-11 किलोमीटर की दूरी पर यह माता का मंदिर है। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि 850 आज से लगभग 850 वर्ष पहले यहाँ पर माता की स्थापना माता के एक भक्त भगवान चौधरी ने की थी। भगवान चौधरी इसी गांव के बरियारपुर गांव के रहने वाले व्यक्ति थे। भगवान चौधरी जी एक रात उनके घर में चोर घुस आए। भगवान चौधरी जी के घर में भगवान चौधरी जी ने चोर को पकड़ लिया और चोर को पकड़ा। तब तक गांव में भी यह बात फैल गई और गांव वाले आए और चोर को गांव वालों ने चोर की पिटाई की और उसी पिटाई के दौरान उस चोर की मृत्यु हो गई। और जो उस समय की तत्कालीन जो व्यवस्था थी, सुरक्षा की जो व्यवस्था थी, तो उस व्यवस्था के तहत जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तो सिपाही लोग आए और पूछा कि की हत्या किसने की है। तो चूँकि भगवान चौधरी जो थे, भगवान चौधरी ने गांव वालों को बचाने के लिए उस बात को स्वीकार कर लिया कि नहीं, चोर को मैंने मारा है। और तब उसके बाद से पुलिस उनको पकड़ के ले गई। जो उस समय की सुरक्षा व्यवस्था थी, उसी व्यवस्था के तहत भगवान चौधरी जी जेल चले गए, काठमांडू जेल में वे चले गए। और काठमांडू जेल में रहने के दौरान ही एक रात माता ने उन्हें स्वप्न दिया कि मैं इसी जेल में हूँ और तुम तो निर्दोष व्यक्ति हो, तुम्हें कैसे सजा हो गई, तुमने तो हत्या की नहीं है, मैं तुमको यहाँ से ले चलूँगी और तुम भी मुझे यहाँ से ले चलोगे, मैं भी इसी जगह हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं माता, मैं तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ। देखिए यह लाइन है, यह लंबी लाइन है। आज मेला से 4-5 दिन पहले की यह पंक्ति है गढ़ी माई के दरबार में। और क्योंकि उस दिन तो यह विश्व प्रसिद्ध पंचवर्षीय गढ़ी माई का मेला है, तो मैं बता दूं भगवान चौधरी जी ने कहा कि नहीं, मैं तो बेड़ियों में जकड़ा हुआ हूँ माता, मैं आपको कैसे ले चलूँगा। भगवान चौधरी जी की ये बात सुनकर माता बोली स्वप्न में ही कि नहीं, तुम्हारी बेड़ियाँ खुल जाएंगी और तुम यहाँ से मुझे ले चलोगे। जैसे ही स्वप्न जब खुला भगवान चौधरी का तो उन्होंने देखा कि उनकी बेड़ियाँ खुली हुई हैं। उसके बाद भगवान चौधरी जी ने वहाँ बगल में ही फावड़ा रखा हुआ था और वहाँ मिट्टी की खुदाई की और अपनी पगड़ी में उस मिट्टी को बांधा, माता को बांधा और माथे पर ले करके हाथों में त्रिशूल लिए वहाँ से। देखिए यह लंबी लाइन है भक्तों की, आप लाइन देख लीजिए, यहाँ से लेकर के और काफ़ी दूर तक आगे वहाँ तक यह लाइन है। दोनों तरफ पीछे से लाइन को घुमाकर लाया गया है। और अभी कम से कम 3 से 4 घंटे लाइन में चलने के बाद ही माता का दर्शन हो पा रहा है। तो मैं बता दूं भगवान चौधरी वहाँ से माता को लेकर के चले और काठमांडू से आगे बढ़े। तो पहाड़, क्योंकि काठमांडू जो है वह नेपाल के जो 3 हिस्से हैं, हिमालय, पहाड़ और तराई, तो पहाड़ से वे आगे बढ़े और कई दिनों का सफ़र तय करने के बाद वे इस तराई क्षेत्र में जो उनका गांव है बरियारपुर 12 जिला में पड़ता है, यहाँ पर पहुँचे और आकर उन्होंने, यही जगह है गढ़ी माई का, यही मंदिर है, देखिए इसी जगह उन्होंने रख दिया लाके उस मिट्टी को, पावन मिट्टी को, और यहीं पर माता की स्थापना उन्होंने की। और बाद में चूँकि 850 वर्ष का समय है, 850 वर्षों में कई मंदिर बने और कई मंदिर
भग्नावशेष उसके आज भी हैं। तो उसके बाद क्योंकि मंदिर यहाँ पर स्थापना के बाद भगवान चौधरी जी जब माता को ला दिए 12, तो यहाँ पर देखिए बगल में ही गांव था और कहावत है कि यहाँ पर लाने के बाद से जब माता आई तो इस गांव में जो होता है वंश वृद्धि रुक गई थी। तो गांव के लोगों ने कहा कि अरे तुम कैसे कहाँ से माता को लाए हो कि हमारे गांव में एक भी बच्चा पैदा नहीं हो रहा है। तब आकर भगवान चौधरी रोने लगे, माता से कहा कि माता गांव वाले हमें कोस रहे हैं, गांव में वंश वृद्धि रुक गई है। तब माता ने कहा कि नहीं, यह जो तुम्हारा गांव बसा हुआ इस गांव को इस दिशा से तुम हटाकर सामने के बगल के दिशा में कर दो। तब उन्होंने गांव वालों को बुलाया और कहा कि यहाँ से अपना गांव थोड़ा सा और हटा के अगले उस दिशा में करना है। तब वैसा ही गांव वालों ने किया और उसके बाद वंश वृद्धि चालू हुई और गांव के लोगों ने पूजा पाठ की। यह विश्व प्रसिद्ध माता है गढ़ी मैया। आपको यदि मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप मेरे पेज को फॉलो भी करें और इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी करें। मैं बता दूं कि मुख्य पूजा जो है इसी 8 दिसंबर को है और मुख्य बलिदान 9 और 10 तारीख को है। यहाँ पर और सारी जानकारियाँ हैं। यहाँ पर ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में स्वतः दीप प्रज्वलित होता है। साथ ही साथ यहाँ पर प्रथम बलि देने का अधिकार भारत के उत्तर प्रदेश में जो बनारस है, बनारस के जो डोम राजा हैं, डोम राजा आते हैं और वहीं पहली बलि देने का अधिकार बनारस के जो डोम राजा हैं, डोम राजा को ही है और वो प्रतिवर्ष आते हैं। नेपाल सरकार इस मेले में काफ़ी सुविधा देती है, काफ़ी तैयारियां लोगों के लिए काफ़ी सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। और इस मेले में उस दिन मुख्य मेला के दिन नेपाल सरकार के द्वारा एवं नेपाल जो राजवंश है, राजवंश के द्वारा भी हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की जाती है श्रद्धालुओं के ऊपर, माता के भक्तों के ऊपर। तो माता पूरे संसार का, पूरी दुनिया का कल्याण करने वाली माता है। इस मेले को नेपाल में जैसे भारत में जो महाकुंभ लगता है तो नेपाल का यह महाकुंभ है और मेले में 1 करोड़ से भी अधिक लोग मेला माता का दर्शन करने आते हैं, मेले में आते हैं, पशु बलि करते हैं। तो जानकारी को आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार, सादर प्रणाम। मेरे साथ मेरे मित्र बबलू जी भी हैं, बबलू जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद।